बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 की फाइनल अटेम्प्ट की इंशाल्लाह ताला तैयारी करेंगे और जो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में तैयारी कराऊंगा वो 100% एग्ज़ाम फोकस्ड होगी और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपको कराऊंगा, यानी टॉपिक वाइज ही लेक्चर वाइज आपको एमसीक्यूज़ करवाए जाएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसी तरह से इंशाल्लाह ताला हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे जिससे आपके A+ रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, ये आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश 101 और फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्योंकि एमसीक्यूज़ ही आने हैं तो हम एमसीक्यूज़ ही इंशाल्लाह ताला करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये हमने इंग्लिश 101 के नोट्स बनाए हैं, ये आपके पास हैं इंग्लिश 101 के हैंडआउट्स, हर स्टूडेंट के पास होंगे। तो इसमें लेक्चर नंबर 19 से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। क्या कहते हैं इसका सिलेबस 122 से लेके, अब देखिए 122 से लेके 129 तक 7 पेजेस हैं। अब 7 पेजेस में से एमसीक्यूज निकालना और फिर उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना, उनके कंसेप्ट क्लियर करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स से तैयारी करवाऊंगा तो आपको खुद ही लगेगा कि नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, ये नोट्स पेड हैं, मैं इस वीडियो में आपको कुछ लेक्चर्स करवा दूंगा, पहले ही आपको बता दूं, ठीक है? बाद में फिर स्टूडेंट्स कहते हैं आपने पहले बताया नहीं। तो इस वीडियो में कुछ लेक्चर्स आपको मैं करवा दूंगा। जिन्हें ये कंप्लीट नोट्स चाहिए होंगे वो ये व्हाट्सअप नंबर है, वो इस पर रब्ता कर लेंगे और इंशाल्लाह जो मैं अभी लेक्चर्स करवाऊंगा तो इससे भी काफ़ी आपकी अच्छी तैयारी होगी। अच्छा, ये 18 लेक्चर पहले रीडिंग, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग का मिड टर्म में आ चुका है तो हम इसको स्किप करेंगे। ये देखें इसके एमसीक्यूज वगैरह बने हुए हैं, ये लें। हमारे पास ये है लेक्चर नंबर 19, जिसे रीडिंग, स्कैनिंग एंड लैंग्वेज फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, 3 टाइप्स होती है मेमोरी की, एक कोर मेमोरी, एक मिनट थोड़ा सा इसका मैं जूम आउट करता हूँ इसको, एक ठहरें ज़रा, ये ले, इतना बहुत है, ठीक है। कोर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और बबल मेमोरी होती है। एग्जाम पॉइंट क्या है कि आपने रिमेंबर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ क्योंकि आने हैं हमारे, तो हम एमसीक्यूज़ ही की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 19 के ये देखें, मैंने जो सिनोनिम्स आने हैं ये हम कर लेते हैं क्योंकि पेपर में आते हैं हमारे सिनोनिम्स। तो सेट का जो सिनोनिम्स है वो मेंशन्ड है, ऑन का पर्सपेक्टिव और प्रोग्रेस का एडवांसेस, कीपिंग का रिटेनिंग और अप्रोप्रिएट का सूटेबल, ठीक है जी। और एंटोनिम्स क्या हैं जो कि इनके ऑपोजिट होंगे, वो नेदर नॉर का है अदर और बाईपास्ट क्या है पास थ्रू और इंक्रीज क्या है रिड्यूस्ड, नॉट प्रोड्यूसिंग क्या है क्रिएटिंग और डोंट यूज अप क्या है कंज्यूम। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के हवाले से ये काफ़ी मरतबा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम इनके एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि विच मेमोरी डोमिनेटेड द कंप्यूटर मार्केट अंटिल द मिड 1970s। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सेमीकंडक्टर मेमोरी, और बल्कि सॉरी कोर मेमोरी, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 2, द फेराइट रिंग यूज इन कोर मेमोरी रिप्रेजेंट, सी ऑप्शन है बाइनरी डिजिट को, यानी एवरी फेरिटाइल कोर रिप्रेजेंटेड एदर 0 और 1 विच इज़ 1 बाइनरी डिजिट बिट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इनेबल्ड मेमोरी कैपेसिटीज टू इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू मिलियंस ऑफ बिट्स। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रांजिस्टर्स एंड मेचोराइज सर्किटरी, ठीक है। ये इसका लिख दिया है मैंने यहाँ, इसका रीज़न भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे है विच मेमोरी लॉसेज इंफॉर्मेशन आफ्टर पावर रिमूवल। तो वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी सेमीकंडक्टर। आगे है सिलिकॉन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो सी ऑप्शन हमारे पास है कि नॉन मेटेलिक सेमीकंडक्टर है। आगे है कि विच मेमोरी यूजेस मैग्नेटिक बबल्स टू स्टोर डाटा, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास है बबल। अच्छा, ये जो आपका लेक्चर है ना, ये कुछ 19, 20, 21 वाले इनके अंदर एमसीक्यूज ऐसे ही बनकर आते हैं, ठीक है। आगे है मैग्नेटिक बबल्स आर अप्रोक्सीमेटली, सी ऑप्शन हमारे पास 0.1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच मेमोरी इज कंसिडर्ड सूटेबल फॉर माइक्रो कंप्यूटर बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टोरेज डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी ऑप्शन है बबल। आगे हमारे पास है एवरी कोर हैड अ यूनिक, बी ऑप्शन है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। आगे हमारा है विच सीक्वेंस करेक्टली शोज मेमोरी डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ये है बी या सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है कोर सेमीकंडक्टर प्लस बबल। आगे है विच लैंग्वेज मार्केट इज, विच लैंग्वेज मार्कर इज मेनली यूज फॉर एडिशन इन्फॉर्मेशन। तो बी ऑप्शन हमारे पास है मोर एवर,
ठीक है। मोर एवर यूज़ करते हैं हम फोकस रिव्यू सेक्शन करने के लिए और एडिंग इन्फॉर्मेशन मार्कर। अच्छा जी, वी स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन अ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू लेसन डेफिनेशन एग्जांपल्स। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अ मशीन विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑपरेटिंग स्विचेस और मैग्नेटाइजिंग टीनी मेटल कोर्स। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच वर्ड इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कीपिंग। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, रिटेनिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड आया है कंज्यूम, इज यूज्ड एज द एंटोनिम ऑफ। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये इस तरह से इजी करके बनाए गए हैं नोट्स के, हर स्टूडेंट की तैयारी अच्छे से तरीके से हो जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है बी ऑप्शन, यानी कंज्यूम का डोंट यूज़ द पी इसका एंटोनिम है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कोर मेमोरी डिटेन्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ पावर फेलियर, ये ट्रू है। और फॉल्स ये है सेमीकंडक्टर मेमोरी स्टोर डाटा इवन आफ्टर पावर इज रिमूव्ड, तो ये फॉल्स है कि ये इट लॉसेस डाटा व्हेन पावर इज रिमूव्ड। ठीक है। आगे बबल मेमोरी यूजेस मैग्नेटिक बबल टू रिप्रेजेंट बिट, ये सही है। सिलिकॉन इज अ मेटेलिक एलिमेंट, नहीं, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। इस तरह से आपके पास ये टर्म्स आ सकती हैं, ये स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, पूछा जाएगा कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब स्टेटमेंट करेक्शन भी कई मरतबा आ जाती है आपके एग्ज़ाम में, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाती हैं, तो आपने वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना। असल तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये नोट्स हमसे परचेज़ कर लें, बहुत ही मुनासिब कीमत इनकी है। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, ये स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। देखें इसमें क्या कुछ मैंने डाला, यानी आपके एग्ज़ाम के जो 80 MCQs आने हैं, 80 के 80 इंशाल्लाह MCQs आपके यहीं से आएंगे। अब देखें एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए सिनोनिम्स डाल दिए गए हैं दोबारा से, फिर एंटोनिम्स डाल दिए गए हैं। अब फिर लेक्चर नंबर हमारे पास 20 है, रीडिंग क्लासीफाइंग काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें कहना कंप्यूटर सोल्व प्रॉब्लम ये आया है, प्रॉब्लम सोल्व द प्रॉब्लम, कंप्यूटर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दी मर्सीफुल एकेडमी को, तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अच्छा स्टूडेंट, ये दी मर्सीफुल एकेडमी है जहां आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। पहले तो गुजारिश मैंने आपसे की है कि सब्सक्राइब की, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमसे, जैसा कि LMS मैनेजमेंट है, असाइनमेंट्स करवानी हो, क्यूज़ है, GDB, जो भी आपको LMS हैंडलिंग करवानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन आपको पढ़नी हो किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। देखें आजकल हम दुनियावी तालीम के लिए छोटे छोटे सब्जेक्ट के लिए कितना कुछ एफ़र्ट करते हैं, लेकिन कुरान को समझने के लिए जो कब्र में आखिरत हशर में हमारे काम आएगा, उसमें हम कितना वक़्त देते हैं, खुद अंदाज़ा लगा लें। तो कुरान की क्लासेस भी दी मर्सीफुल एकेडमी में होती हैं। अगर आपको कुरान पढ़ना है तजवीज़ के साथ, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेल है या फ़ीमेल है। ठीक है, दोनों के लिए टीचर्स मौजूद हैं। अगर आप दीन की बेसिक एजुकेशन सीखना चाहते हैं या कैरियर गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दी जाएगी। अच्छा जी, कोर्सेज जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे अभी सेमेस्टर ब्रेक आने वाला है, तो इसमें हर साल हमारे बैच होते हैं, तो उसमें हम कोर्सेज करवाते हैं। इस मरतबा AI कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स से लेके एडवांस तक, और यूट्यूब मास्टरी कोर्स। अब देखें यूट्यूब पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, और आप भी अर्निंग कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, अभी फ़ारग वक्त है, आप 2-3 महीने होंगे आपके पास, 2.5 महीने। अगर आप यूट्यूब पे वक्त देते हैं तो इंशाल्लाह आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। और आपको ऑफिस वर्क सीखना है कि कैसे असाइनमेंट्स बनाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, GDB कैसे करते हैं, वर्ड एक्सेल का यूज़, पावर पॉइंट का यूज़, यानी पूरा ऑफिस का यूज़ करेंगे, करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, और इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसके लिए आप हमसे द मर्सीफुल एकेडमी से इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। पहला MCQs है, हु एक्चुअली सोल्व्स अ प्रॉब्लम। तो सी ऑप्शन हमारे पास है, CPU सोल्व्स अ प्रॉब्लम। ये नीचे क्या आ जाता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़, पहले स्टेप हमारे पास होता है, सी ऑप्शन है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करना। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच स्टेप इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सी ऑप्शन है कि एलोगरिथम को जब हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये वाला स्टेप हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एलोगरिथम क्या है। तो एलोगरिथम हमारे पास एल्गोरिथम, तो बी ऑप्शन हमारे पास है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आगे है अ ब्लॉक डायग्राम मेनली शोज, क्या करता है, बी ऑप्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स। आगे प्रोग्राम्स आर यूजुअली रिटन ऑन
प्रोग्राम जो लिखा जाता है वो बी ऑप्शन हमारे पास है, कोडिंग शीट्स के अंदर लिखा जाता है। आगे है प्रोग्राम एरर्स आर कॉल्ड, बी ऑप्शन है बग्स। पर ठीक है, प्रोग्राम्स के अंदर जो एरर आते हैं उनको हम बग्स कहते हैं। टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड, बी ऑप्शन है हमारे पास, बिफोर एडिंग डाटा। ठीक है, अ कंप्यूटर बिहेव्स लाइक, सी ऑप्शन हमारे पास है रोबोट। अगर क्लासिफिकेशन मेनली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन है लॉजिकली। ठीक है, क्लासिफिकेशन ब्रिंग ऑर्डर बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटेड इंफॉर्मेशन लॉजिकली। ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है। ठीक है, इसको आपने लाजमी से करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये हम करते हैं। आपका जो तकरीबन 60% पेपर आता है ना, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट करेक्शन में से आता है। ठीक है, तो अ कंप्यूटर सोल्व्स प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ये आपने सारे वीडियो को पॉज करके ट्रू फॉल्स को पढ़ लेना है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये मैं आपको करवा देता हूँ। और डैश इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो एल्गोरिदम है। और ये सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द डैश एंड डैश कंट्रोल यूनिट ALU। The final step is to add the dash and run the program is called data. Classification being dash out of confusion, तो हमारे पास है ऑर्डर। ठीक है, इसके वर्ड सिनोनिम है, आपने ये भी कर लेने हैं सारे वीडियो को पॉज करके। एग्जैक्ट का प्रिसाइज है, हेल्प का एड। ठीक है, ये सिनोनिम कई मरतबा आया है। और एंटोनिम में एम्बिगुअसली। ठीक है, एम्बिगुअसली ये इंपॉर्टेंट है, इसका एंटोनिम है क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन, मैंने यहाँ सारा लिख दिया है। आगे है कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स राइटिंग। अच्छा, हम स्टूडेंट हैंड आउट से देख के, एक मिनट मैं चलता हूँ। कुछ हमारे पास जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला लेक्चर नंबर 27 और ये 29 और ये ऐसे राइटिंग वाला। ठीक है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये 3-4 चीज़ें ना मेन है आपके इस फाइनल टर्म के लेक्चर में। 175 पे है लेक्चर नंबर 27। ठीक है, हम लेक्चर नंबर 27 पे चलते हैं। नेक्स्ट, असल तो है कि स्टूडेंट आप ये थॉरली पढ़ें। हमने तो नोट्स इस तरह से बनाए कि स्टूडेंट्स थॉरली पढ़ें। ठीक है, तो उसके लिए है कि आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 27, ये कौन सा है, 32 आ गया है, ज़्यादा आगे चले गए हम। चलें हम पहले 27 कर लेते हैं, फिर ही आएंगे। तो 28 आ गया और ये 27 आ गया। ये पहले 1-2 लेक्चर थे ना, इसके अंदर कंप्यूटर की डिटेल से आपको इंग्लिश समझाई गई थी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, एक मिनट ठहरें, रूल्स वगैरह दिए गए हैं और सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है। ठीक है, ये सॉरी लेसन नंबर 26 और 27 पे हमने जाना था। चलिए 26 पहले कर लेते हैं, फिर 27 पे चले जाते हैं। ठीक है जी, पहला इसका एमसीक्यूज हमारे पास है कि वी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस लेक्चर के, आपने इसको लाजमी करना है स्टूडेंट ध्यान से। और बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। ठीक है, ये दोनों एग्री कर जाते हैं नंबर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच प्रेजेंट टेंस वर्ब इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन हमारे पास है ही वर्क्स। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस को, ये वर्ब जो है हमारे पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द सब्जेक्ट इज नेवर पार्ट ऑफ, जो सब्जेक्ट है वो कभी भी पार्ट नहीं होता किस चीज़ का, सी ऑप्शन है प्रीपोजिशनल फ्रेज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स कि इन द सेंटेंस वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड नाउ लिव्स इन दुबई, तो इसके अंदर सी ऑप्शन हमारे पास है वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वो ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज़ अ प्रीपोजिशन फ्रेज, द एक्चुअल सब्जेक्ट इज़ वन। ठीक है, इसका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, वन है। यहाँ पूछा गया था द सब्जेक्ट इज़ वन, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा इशू हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज इसके बारे बने हुआ है कि विच सेंटेंस शोज द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो ये स्टूडेंट आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने वर्ब सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट हैं ये लाजमी क्लियर करके जाने हैं। आगे अभी ये दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वेयर आर द कीज़। तो इसमें क्या है कि वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट यूज़ की गई है। अगर नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इनडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो इसमें हमारे पास है सी ऑप्शन है एवरीवन। ठीक है, प्रोनाउन सच एज एवरीवन, ईच, समबडी, नेदर ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लूरल,
यानी प्रोनाउन सच एज एवरीवन, ईच, समबडी, नेदर, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स। आगे है कि कौन सा प्रोनाउन है जो कि ऑलवेज प्लूरल होता है, तो सी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट है, बोथ। ठीक है, बोथ एंड फ्यू आर ऑलवेज प्लूरल। आगे है द प्रोनाउंस सम एंड ऑल में बी, सी ऑप्शन हमारे पास है सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड जनरली लाइक, बी ऑप्शन हमारे पास है प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज है कि सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय ईदर और रिक्वायर द वर्ब टू एग्री विद, सी ऑप्शन हमारे पास है नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 11 नंबर कि विच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ सेंटेंस दिया गया, इसमें आपने देखना है करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट जो हमारे पास है एवरीबडी नोज द आंसर, यानी एवरीबडी इज सिंगुलर एंड देयरफॉर टेक्स द सिंगुलर वर्ब नाउस। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इफ अनश्योर, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका है, फाइंड द वर्ब एंड आस्क हु और व्हाट, इसके जरिए से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें अनश्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि वी सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ सेंटेंस हमें दिए गए हैं, अ फ्यू ऑफ द स्ट्रॉबेरीज टेस्ट फनी, अ फ्यू ऑफ द स्ट्रॉबेरीज टेस्ट फनी, अ फ्यू ऑफ द स्ट्रॉबेरीज टेस्टिंग फनी, और अ फ्यू ऑफ द स्ट्रॉबेरीज इज फनी, तो बी ऑप्शन है अ फ्यू ऑफ स्ट्रॉबेरीज इज टेस्ट फनी, टेस्ट नहीं टेस्ट फनी। नेक्स्ट हमारे पास है विच सेंटेंस करेक्टली फॉलो द नियरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट रूल, तो बी ऑप्शन हमारे पास है इधर अली और हिज सिस्टर आर कमिंग, यानी द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट इज सिस्टर, यानी प्लूरल ये हमारे पास था, और सो द वर्ब शुड बी आर। ठीक है, शुड बी क्या है हमारे पास, आर है। तो आगे है, हमसे पूछा गया कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो बी ऑप्शन है सम ऑफ द गेस्ट्स आर वेटिंग, यानी गेस्ट हमारे पास क्या प्लूरल है, तो सम इज ट्रीटेड एज प्लूरल एंड टेक्स आर। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, आपने इनको भी देख लेना है, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने नहीं है ना लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, तो यहीं से आपके स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें बन कर आती हैं। अब जैसे एक हमारे पास ये दी हुई है, एवरी प्रेजेंट टेंस वर्ब एंड विद एस, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ये है कि ओनली सिंगुलर प्रेजेंट टेंस वर्ब्स एक्सेप्ट विद आई एंड यू यूजुअली एंड विद एस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वन लाइन रिवीजन यहाँ लिख दी है मैंने, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 28, राइटिंग वर्ड चॉइस। ये मेरा 27 जो है ना, ये आगे पीछे हो गया नोट्स में, मैं इसको देख के इंशाल्लाह बाद में कवर कर दूंगा। ठीक है, चले हम 28 को कर लेते हैं। ग्लिचेस है, वर्ड लाइनस है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये नोट्स परचेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100% मार्क्स आएंगे आपके इंशाल्लाह। तो ये हम डेफिनेशंस कर लेते हैं, ताकि वर्ड चॉइस की डेफिनेशन क्या है कि सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड ऑडियंस इज कॉल्ड वर्ड चॉइस। ठीक है, या स्लैंग क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज अनसूटेबल फॉर फॉर्मल राइटिंग इज कॉल्ड स्लैंग। क्लिच या क्लिश भी कह सकते हैं, एंड आवर यूज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्लिश। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वर्डीनेस, यूजिंग अननेसेसरी वर्ड इज वर्डीनेस। ठीक है, होमोनियस होमोनिम्स क्या है हमारे पास, वर्ड्स हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, यानी प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम है, सिमिलर है, मिलती जुलती है, लेकिन स्पेलिंग और उनके मीनिंग डिफरेंट है। तो इसके एमसीक्यूज हमारे पास है, वर्ड चॉइस मेनली डिपेंड ऑन, बी ऑप्शन है सब्जेक्ट के ऊपर, ओकेजन के ऊपर और ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट लिस्टेड एज एन एनिमी ऑफ गुड राइटिंग, तो बी ऑप्शन हमारे पास है क्लिचेस, यानी द हैंड आउट आइडेंटिफाई स्लैंग क्लिशेस एंड वर्डीनेस एज एनिमीज ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, ये दोनों एनिमी होते हैं क्लियर कम्युनिकेशन के, एक स्लैंग और एक क्लिचेस। क्लिचेस पढ़ेंगे मेरे ख्याल में इनको। अच्छा, स्लैंग इज जनरली सूटेबल फॉर, सी ऑप्शन है कैजुअल कन्वर्जेशन के लिए। आगे हमारे पास है कि क्लिच क्या है, क्लिश क्या लें, क्लिच है या क्लिच है, क्या लफ्ज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा समझाइएगा। ठीक है, तो एन आवर यूर एक्सप्रेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वर्डीनेस का क्या मतलब है, बी ऑप्शन हमारे पास है। इस तरह सादा सादा के आपके एमसीक्यूज भी बन के आते हैं, तो यूजिंग अननेसेसरी वर्ड इज कॉल्ड वर्डीनेस। द शॉर्टर फॉर्म ऑफ ड्यू टू द फैक्ट दैट इज, सी ऑप्शन हमारे पास है बिकॉज, इसका ये शॉर्टर फॉर्म है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बिकॉज यूज़ कर लें, ड्यू टू द फैक्ट दैट ये ज़रा लंबा हो जाएगा काम। ठीक है, अच्छा जी, विच वर्ड मीन्स बिलोंगिंग टू देम, तो सी ऑप्शन हमारे पास है देयर, इसका ये मतलब है।
नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 8 कि इट्स इज द कंटेक्शन ऑफ, सी ऑप्शन हमारे पास है इट इज़, ठीक है। ये कंटेक्शन किसका, इट इज़। अब ये इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट, कई मरतबा ये फाइनल टर्म एग्जाम में आ चुका है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट MCQs है कि विच वर्ड मीन्स रिसीव विलिंगली, तो बी ऑप्शन हमारे पास है एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट मीन्स टू रिसीव और एग्री विलिंगली। आगे MCQs है एडवाइस इज़ अ, सी ऑप्शन है नाउन, ठीक है। एडवाइस हमारे पास क्या है, नाउन है, और एडवाइस हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट फ़र्क है आपने इसको याद करके रखना है। अच्छा स्टूडेंट मैं आपको बताता चलो, खुद भी मैं ना ये जो लेक्चर 2 आपको मैंने पहले करवाया ना 19 और 20, उसमें MCQs को इतने बेहतर नहीं थे, यानी उसमें से बन के नहीं आते ना, तो वो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन ये भी तकरीबन 2 से 3 MCQs आपके 80 MCQs आपके फाइनल टर्म में आने हैं, तो 2-3 उसमें से भी ऐसे बन कर आते हैं। अब ये वाले जो लेक्चर्स हैं ना आपके 26 ऑनवर्ड, तो ये आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब एक वर्ड हमें दिया गया विच वर्ड मीन्स साइलेंट, तो अब ये हमें दिया गया क्वाइट है, क्विट है, कोटा है, तो ये वाला बी ऑप्शन हमारे पास QUIET मीन साइलेंट और मेकिंग लिटिल नॉइस। आगे है द पास्ट टेंस ऑफ लीड इज, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास आएगा लेड, ठीक है, पास्ट टेंस यानी सेकंड इसकी वर्ब जो है। आगे है होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड्स अलाइक, उनका साउंड सेम होता है बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। आगे है कि विच वर्ड मीन्स प्रीवियसली, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, यानी पहले से हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 15, लास्ट MCQs है कि विच वर्ड मीन्स रफ, तो हमारे पास है क्वार्स, ठीक है, क्वार्स मीन्स रफ और नॉट रिफाइंड। अच्छा ये हमारे पास इसके ट्रू फॉल्स हैं, आपने इनको देख लेना है, लाजमी से वीडियो को पास करके देखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये करवाने बैठा ना तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर करवा दूँ, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स, ये सिनोनिम्स देख लें, और ये इसके एंटोनिम्स हैं। फाइनल रिवीजन के लिए मैंने लिख दिया फाइनल टर्म के लिए कि अगर कोई लेक्चर नहीं पढ़ना चाहता और सिर्फ इसको पढ़ के चला जाए तो उसका हो जाएगा। अच्छा अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये देखें लेक्चर नंबर 29 से हमारे पास 1 मिनट पंक्चुएशन स्टार्ट हो रही है, ये देखें लेक्चर नंबर 29 से। तो ये 9 पेजेस का लेक्चर है, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको समझा देता हूँ। अच्छा जी, तो पंक्चुएशन क्या होती है, ये पाजिज हैं, गेस्चर्स हैं और राइजिंग टून्स हैं, अदर स्पीच फीचर्स हैं, ठीक है। अब ये मेन पंक्चुएशंस के जो मार्क है ना ये मेंशन है, अब इनको याद कर ले स्टूडेंट। 4 से 5 MCQs इनके आते हैं, मैं आपको ये करवा देता हूँ, फिर हम MCQs की तरफ। ये कोमा है ये वाला, ठीक है, इसको ये कोमा कहते हैं। ये इसको क्या कहेंगे, एपिस्ट्रॉफ, और ये हमारे पास 2 जो डॉट्स लगते हैं कॉलन है, और सेमी कॉलन ये वाला हमारे पास, ऊपर कॉलन लगा होगा, फुल स्टॉप, और नीचे ये कोमा। फुल स्टॉप हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क का भी पता होगा, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और ये हमारे पास लंबी डैश है, ठीक है। ये फुल स्टॉप है और ये क्या है, डैश है। नेक्स्ट हमारे पास है कोटेशन मार्क्स, यानी हम कोई भी कोटेशन है तो उसको कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो ये इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पैरेंथेसिस है, तो इनको भी हम गाहे बगाहे यूज़ करते रहते हैं। आगे स्केयर ब्रैकेट्स हैं, ये भी यूज़ होती हैं हमारे पास। तो ये इसमें क्या कहते हैं जनाब, पंक्चुएशंस में ये मेन चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कॉमा और एपिस्ट्रॉफ को, यानी ये 2 चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कॉमा की डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉमा इंडिकेट अ वेरी शॉर्ट पास, द लेसन एक्सप्लेन 5 मेन यूज़ ऑफ कॉमास, तो ये रूल्स वगैरह इसके अंदर लिखे हुए हैं स्टूडेंट, तो हम इसके जस्ट MCQs करेंगे जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ इसके अंदर लिखी हुई हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे, पढ़ने वाला हो, द मर्सीफुल एकेडमी के ऐसे नोट्स बने हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास पहला MCQ है कि पंक्चुएशन मेनली डिपेंड किस पे करता है, ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे है कि द कॉमा जनरली इंडिकेट, कॉमा जनरली क्या इंडिकेट करता है, वेरी शॉर्ट पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कॉमा रूल्स अप्लाइज टू, सी ऑप्शन हमारे पास है आइटम्स इन सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास MCQ स्टूडेंट है कि वी सेंटेंस करेक्टली यूजेस द कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी मटेरियल। अब देखें इंट्रोडक्टरी मटेरियल में करेक्टली किस में यूज़ किया गया कॉमा, तो बी ऑप्शन है ड्यूरिंग द ऑपरेशन द डॉक्टर स्लिप्ड, ठीक है, इसमें कॉमा से ही यूज़ किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs
कि इंटरप्टिंग वर्ड शुड बी, इंटरप्टिंग वर्ड शुड क्या है, सी ऑप्शन है सराउंडेड बाय कॉमास, यानी इंटरप्टिंग जो वर्ड होते हैं ये किस में, कॉमास में सराउंड कर दिए जाते हैं। आगे है कॉमा बिफोर बट इज यूज्ड व्हेन, कब बट से पहले अगर कॉमा यूज़ हुआ है तो ये देखें ये हमारे पास कॉमा है और ये यहाँ लिखा हुआ बट, एक मिनट सॉरी ये बट लिखा हुआ है, तो ये बी ऑप्शन है, देयर आर टू कंप्लीट थाउट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये रूल्स, अगर आप पंक्चुएशंस के याद कर लें तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे अपनी रियल लाइफ में। विच पंक्चुएशन सेपरेट डायरेक्ट कोटेशंस, तो इसका स्टूडेंट हमारे पास सी ऑप्शन है कॉमा, ठीक है। डायरेक्ट कोटेशंस आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूजिंग अ कॉमा। आगे है द एपिस्ट्रोफ हैज़, कितने पर्पज़ होते हैं इसके, दो पर्पज़ होते हैं, एक है कंटेक्शन के लिए यूज़ होता है, एक पोजेशन के लिए यूज़ होता है। अब कंटेक्शन में इसमें कौन सी करेक्ट है, तो वो सी ऑप्शन है डोंट, ठीक है। आपने इनको अच्छे तरीके से करके जाना है। अच्छा जी, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि पोजीशन को शो कर रहा है, सी ऑप्शन है प्रिंसिपल्स। अब डोंट में हमें क्या शो हुआ, कंटेक्शन, और प्रिंसिपल में क्या हुआ है, प्रिंसिपल्स में क्या शो हुआ है,